अधिकारी सभी हैं या एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही करना चाहिए? फ्रॉम वेयर नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ हु शुड Everybody, Everybody. एनीबॉडी? anybody and everybody. The only condition would be if they start with a wrong technique or the technique that does not suit them, then they will not succeed on it. तो गुरु चाहिए. So the right way is actually that every individual should be guided by someone so that they can find the right technique for that individual. Okay. Yep. ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, जैसे विपासना का कैंप चलते हैं और मेडिटेशन के बहुत सारे कैंप चलते हैं, योगा के अंदर कैंप बहुत होते हैं इस तरह के. दिवाकर, आपका वो वीडियो गायब हो गया. So now, I mean, yeah, I know कि हमारे शास्त्र में कभी कभी कहते हैं कि आप अधिकारी नहीं हैं. You are not. One type of person is not a अधिकारी for that. But who's going to decide? हाँ वही ना, तो सेल्फ डिसीजन है. I am not going to judge somebody and say कि भाई you are not a अधिकारी for this. How do I know? हर्ष जी, I have some small comment. हाँ जी. मैंने जो भी टेक्निक्स यहाँ लिस्ट किए, जो आपने बताए, all these techniques are, making you to divert your thinking, your mind from those issues or bothersome which are bothering you, and going somewhere else, diverting your mind and concentrating on something. That something can be anything. It can be, breathing or object or law or anything. So you are basically diverting that unnecessary, your mind is full of clutter. So many issues, clutter with that, and you cannot solve all those at a time. So you are diverting your mind somewhere else, and then maybe slowly you may be taking one by one. It's something like that. राम विनोद जी, बहुत ही एक्सीलेंट आपका कमेंट. You see, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. एक आदमी था, उसके पास वो लकड़हारा था. उसके पास में एक कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी लेके जंगल में जाता था और उसको पेड़ को काटता था. ये उसका काम था. तो एक नई कुल्हाड़ी उसके पास आई, वो लेके गया जंगल में. तो पहले दिन में उसने 4 पेड़ काट दिए. बड़ा ताकत वाला भी था, बड़ा हिम्मत से काम करता था. दूसरे दिन गया तो 4 काटे तो सही, मगर तकलीफ हुई काटने में. इसी तरह से 3-4 दिन के बाद में वो 3 ही पेड़ काट सका और हफ्ते के बाद में 2 पेड़ काटने भी उसके लिए तकलीफ होने लगी. अब उसने सोचा कि ये हुआ क्या, मैं भी सेम हूँ, खाता पीता भी उसी तरह से हूँ, ताकत भी वही है, आराम भी जितना चाहिए उतना करता हूँ, कोई चेंज नहीं आया. हथौड़ी भी नई, अपना जो ये कुल्हाड़ा है वो भी नया है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये थी कि जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में जो कुल्हाड़ी की जो एज थी वो उतनी शार्प नहीं रही, ब्लंट हो गई. अब उसको ब्लंट जो हो गई वो, तो अब उसके लिए सेम हथियार जो था और सेम सिमिलर पेड़ थे, उनको काटने में तकलीफ होनी शुरू हो गई. तो ये जरूरी था उसको कि उस कुल्हाड़े की एज को वो दोबारा से शार्पन करे. वो फिर वापस शार्पन करके जाएगा तो उसको उसी तरह से 4 पेड़ काट पाएगा. हमारा माइंड भी एक टूल है. जब हम वर्ल्ड की डेली की जो हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर जब हम जूझते हैं, उसके अंदर हम जब काम करते हैं, तो धीरे धीरे कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं या कई बार हमको बहुत सारे डिसीजंस दिन में लेने पड़ते हैं. तो माइंड जो हमारा जो है वो ब्लंट हो जाता है, वो शार्प नहीं रह पाता.
उसको शार्प करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उस माइंड को थोड़ा सा शांति से रेस्ट दिया जाए। Yep. और उस रेस्ट को देने के लिए ये मेडिटेशन की टेक्निक्स यूज की जाती है। तो जब आप आधे घंटे की या 15 मिनट की मेडिटेशन कर लेते हैं तो माइंड उस तरह से फिर से शार्प हो जाता है कि जो सेम आपके जो डेली रूटीन की जो इश्यूज थे उसको आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। सो इट्स नॉट कि द इश्यू गोज अवे, इट इज ऑल्सो नॉट दैट यू गो अवे, इट इज जस्ट दैट द माइंड गेट्स शार्प अगेन so that the issues can be handled more efficiently. It's akin to deep sleep. राइट जैसे डीप स्लीप से आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से सर्वाइव और रिवाइव हो जाती है, वो जरूरी है उसके लिए। उसी तरह से माइंड को भी, और दिस इज द फनीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज दैट वी डू एक्सरसाइजेस फॉर आवर बॉडी, we eat food for our body, we eat healthy food also for our body, but the mind which we are using almost like continuously, we never try to make it healthier. Cater to the needs of the mind. Preventive maintenance hai. So when we start with this meditation, this is the first objective of the meditation. Harshji, my personal experience. Hanji. It has happened number of times that I am too much bothered for some issues and all that. But early in the morning, when I do that walking, I do a rigorous walking for something like a 7-8 kilometer at a stretch. Oh, very good. And I find... जैसे मैं अपने बारे में बताऊं ना, जो एक तो मैं डेली मेडिटेशन में इन्वॉल्व हूँ, दूसरा सैटरडे को जो है जो अर्शद बोधा सेंटर में मैं जाता हूँ, वहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन होता है। वहाँ जाने का एंड देन फॉलोड बाय आइदर गीता क्लासेस और महाभारत क्लासेस, सम क्लासेस, राइट। तो ये पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम होता है 10 to 1। तो मेरा एक मेडिटेशन में तो लेट्स से ओवर टाइम पीरियड आई वुड नॉट से दैट आई एम परफेक्ट, बट आई हैव बिकम सफिशिएंटली प्रोफिशिएंट। सॉरी भाई, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन वहां जाने के बाद जो पूरे वीक के जो क्रैप्स होते हैं, दे गेट वॉश्ड अवे। उसका 2 रीजन है व्हिच आई एनालाइज। पॉजिटिव एनर्जी, या यू गॉट इट। वहां पे जितने भी लोग आते हैं, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग द पॉजिटिव एनर्जी एंड थिंकिंग अबाउट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। स्वामी जी तो आई है, एंड प्लस एवरीबॉडी इज से आई वुड से बिटवीन 40 to 60 or 70 एज के बीच में होंगे। 40 से नीचे बहुत कम होते हैं, मोस्टली आर बिटवीन 50 and 70 years of age. Yeah. So kind of meditation. Kind of meditation. Correct. It's not otherwise, but mostly we are confused. Meditation means क्या भगवान का नाम लिया जाए, क्या सांस पे कंसंट्रेट किया जाए। There's so many things are there. बहुत सारे तरीके हैं। Right. अच्छा, सॉरी भाई, मेरा कनेक्शन बार बार कट रहा था। सॉरी, मैं राम विनोद जी आपकी बात भी पूरी तरह सुन नहीं सका। ओके, आपकी बात चल रही थी कि आप वॉक करने जाते हैं। हाँ, राइट। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, no, I was only saying because I was in looking after operations part, no. So there used to be a lot of issues, no, and sometimes your mind is not able to give final decision. Right. And I found very often when morning, because I have habit of getting up something like 4 o'clock and then go for long walk. Right. So I used to walk something like 8 kilometer, 10 kilometer, and many problems I was able to solve. Right. So one is that the exercise, another is I was focusing on my points also. Not only that, only exercise I am doing, I was rethinking all the things, issues which are there, what are the possible solutions, how can I come out of this? So many times I was getting good solutions from that walking. So I was thinking it is something like a meditation only for me. Right. It is basically, it is something like meditation. But जैसे अभी next time जब आप walk करेंगे कल सुबह, so when you're walking, do something additional. Yes.
जब आपका पैर जमीन पे लगता है तो जो जमीन से टच करने की जो फीलिंग होती है उसके ऊपर ध्यान दें। जब आपका जो जो हवा आपको लगती है, जो उसको हवा feel आपको करें। टच करती है, जहां जहां स्किन के ऊपर टच करती है, उस पर ध्यान दें। अगर चलते वक्त आपके हवा थोड़ी तेज हो और पेड़ जो हिल रहे होते हैं तो उनकी आवाज भी आती है कई बार, Correct. सरसराहट। उसको सुने। सो जस्ट डू दिस एडिशनल थिंग। Perfectly fine. What Harsh you are saying is be aware, be more aware of your surrounding. Nature. Be more aware of everything that is going on. Everything, yeah. But start with what is happening to your body itself. जो टच की फीलिंग है, जो आवाज की फीलिंग है, जो आपको स्मेल अगर कोई आती है, जो आप देख रहे हैं, just be more aware of it. That becomes a meditation. Good. ठीक है? Yeah. So sorry प्रभात जी, आप भी कुछ कह रहे थे बट मैं वो भी नहीं सुन सका। नहीं, मैं ये कह रहा था यू बी अवेयर ऑफ द नेचर, जैसे while you are walking, जो आप जो कह रहे हैं। हाँ, so not just कि भाई बाहर देख ही रहे हैं सिर्फ। When you are walking, your feet are touching the ground and there is a sense of touch there. Yeah. Feel that sense of touch. Feel it. Yeah, appreciate the surrounding you within. Just don't put any value to it. Just feel it and enjoy it. And enjoy it. That is important. Think in that direction. Right? Just feel it and enjoy it. That's it. This becomes meditation. So I know that meditation के अंदर there's a long way to go before we can get to that spiritual meditation point. But where we start from where we are. सही बात है भाई, जो तो थोड़े पहुंच जाते हैं उनको तो आंख बंद करते ही में ध्यान लगना शुरू हो जाता है। हाँ, but मतलब we have to start somewhere, so this is where we start. So we start with this, enjoying whatever sense we are getting, we enjoy that. Just one question here. Manji. Can you put some kind of a time frame, let's say 6 months to 1 year, to start feeling that yes, you are progressing? Suppose normally होता है कि कितने उसमें इसका जो एक gestation period है where you start, yes, something is happening to me or I am feeling different. Actually वो subjective है बड़ा ये। हाँ, सब्जेक्टिव तो होगा जरूर। तो आप जब शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि वॉकिंग की हम जब बात कर रहे हैं, अगर इसी को शुरू करेंगे तो यू विल एक्चुअली फील द डिफरेंस फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। But what will happen is that after a few times, the law of diminishing return will take over. Yeah. So at that time, you need to now expand your meditation. Something else, yeah. To add something to it. Right? So if you continue doing that, then slowly you are progressing as well as you are, and it's all subjective actually. So, okay. There may be a day when you are not able to do it because इतने सारे stress mind में चल रहे हैं कि you are not able to do it. It can happen, but it doesn't matter. Accept that also. Yeah, that's correct. You have not lost anything. You have not lost anything. Yeah. So now, जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, now each time we are saying something or we are listening to something, let us relax with it. Correct. So now we are doing a talking meditation. Meditation while talking. चेंज हुई ना एनर्जी कुछ?
See this quiet that you are now listening to, that is meditation. And you are all doing it. आंख बंद करने का दिल किस किस का कर रहा है? ये तो कंटिन्यूसली आपको देखने का ही दिल कर रहा है। कंसंट्रेशन कर रहा है। लग रहा है कुछ I should not lose something, no? Everything I should catch. You're not losing anything. Even while you are quiet or closing your eyes, thoughts will continue to flow, right? Yeah. Thoughts keeps on coming, whatever the type of thoughts. What will happen is that your breathing will slow down. This happens. That is a basically वो जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट वाली चीजें हैं उनको महसूस करना शुरू हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। कह नहीं सकता पर मुझे लग रहा है ऐसा। There is a meditation. It's a mental meditation of accepting everything as it is without putting a value to it. Everything is as it is. You see, Divakar is very quickly doing that. So if you can come to that state even for a few minutes, where you say, everything is as it is. As is, that's it. You see how much calm that feeling will give you. कुत्ते की आवाज सुन रहे हैं ना? Just enjoy it as it is.
Just keep listening to the silence. चलिए गहरी सांस लीजिए. हम लोग इस तरह से 15-20 मिनट आराम से बैठ सकते हैं. That is the meditation. Makranto doesn't want to come back. So this type of meditation can be done anytime, whenever you get a time, you know. That's You right. are alone, you don't have anything to do. Sure. That's right. Be silent, That's look right. around. Yeah. So meditation is almost like a way of life. And you can actually do this when you're walking tomorrow. Yeah. Oh. Mhm. दिवाकर Yes. कुछ बोलो भाई. Hmm. गोयल जी गायब है ऐसा लग रहा है. गोयल जी है वो डीप मेडिटेशन में हो. गोयल जी को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. बंद होने वाला है, बंद कर दीजिए. टाइम होने वाला है वो कह रहा है. हाँ. ठीक है. So we can have some concluding remark. नहीं अभी नहीं बंद हो रहा है. 11:07 है. 2 मिनट बचे हैं. तो 40 मिनट का है ना, तो 80 हुआ ना. 1 hour 20 minutes. Then hopefully another few minutes it will go. Not a Okay. problem. But let's see. So in a way, meditation is not complicated. And Hmm. let us not make it complicated. It's a very simple thing. Simple.
and you should be able to enjoy this. But this is not like a burden. कि आज meditation करना है. There should always be a natural tendency to do meditation, Enjoy everything. to enjoy this, to get the benefit of it, and you will see it. The remaining time 9 minute दिखा रहा है 9:53. हाँ ठीक है, काफी 8-9 टाइम. मिनट है तो चलेगा. थोड़ा हर्ष उस पे बात करें आप. थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, अल्टीमेट गोल जो है गेटिंग द बिग आई. चलिए, वन स्टेप एट अ टाइम. बट उसका भी थोड़ा सा और गाइडेड उसमें करेंगे तो एलेबोरेटेड. या यू विल एक्चुअली. मेरा आइडिया यही रहता है कि जो भी हम बात करें हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें, उसको हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हो जाए तो तब हमें पता लगता है कि हाँ रियली है कुछ चीज. दैट इज वेयर ऑल द चैलेंज है ना. वो फिर जो शुरुआत करी थी उसने, पहला वेरी फर्स्ट लेक्चर में बोला था या परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान. अपना ज्ञान बनाए पहले इसको, हमें खुद लगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है या कुछ समझ में आ रहा है. हाँ बिल्कुल. नहीं तो वो स्क्रिप्चर्स में खो जाएगा ना, बस वहीं रहेगा. फिर वो किताबी बात रह जाएगी. जैसे अभी हमने 3-4 मिनट हम शांति से बैठे थे तो एटलीस्ट आई एम श्योर वी मस्ट हैव एक्सपीरियंस समथिंग. कुछ तो एक कामनेस, कुछ एंजॉयमेंट, कुछ हुआ मतलब. सो दैट इज द थिंग. मतलब clarity of the reality begins to come when the mind does not create a filter. So when the mind calms down in the process of meditation, it becomes possible for us to see the reality as it is.